हरिओम। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने ये बात जानी है कि हमारा अस्तित्व में शरीर त्रय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। शरीर त्रय यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर की जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये जाना कि कैसे वो पांच महाभूतों से बना है और उसकी छह क्वालिटीज के बारे में भी हम लोगों ने जानकारी की थी। अब आज इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम सूक्ष्म शरीर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब मैं सूक्ष्म शरीर की बात करती हूँ तो हम इसमें ये जानेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है, वो किस चीज से बना हुआ है, उसके क्या कार्य हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। उन कंपोनेंट्स को भी हम और डिटेल में बात करेंगे कि उनकी संरचना कैसी है। और फाइनली उसको हम अपने दैनंदिनी जीवन यानी कि एवरीडे लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज का आज डिटेल में हम लोग इसमें बात करेंगे। अब सूक्ष्म शरीर यह एक नॉन फिजिकल पार्ट होता है हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का इस दुनिया के में, और वो उससे हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाते हैं और अपने आप में एक सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है। सो इसको मैं थोड़ा सरल भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो अभी आप सारे के सारे मुझे या इस सेशन को लैपटॉप पर या मोबाइल फोन पर या आईपैड पर सुन रहे होंगे ऑनलाइन। और जब हम लैपटॉप, मोबाइल फोन या आईपैड की बात करते हैं तो वो किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है, एक पर्टिकुलर शेप का है, साइज का है, उसका कुछ वजन है। ये सब कुछ स्थूल शरीर का है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि क्या सिर्फ इतना ही लैपटॉप या मोबाइल का होना काफी है? नहीं, जब तक कि वो काम ना करे। और वो काम कैसे करता है? उसके सॉफ्टवेयर की वजह से, जो उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर है, उसके सॉफ्टवेयर की वजह से आप उसके स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं, उसमें से आवाज जो आ रही है उसको सुन पा रहे हैं। बस विदाउट द सॉफ्टवेयर द डिवाइस इज लाइफलेस ऑब्जेक्ट, एक निर्जीव वस्तु के रूप में रह करके रह जाएगा, उसका कोई उपयोग भी नहीं होगा। बस ऐसे ही स्थूल शरीर हमारे, पर उसको जीव या उसको अनुभव देने का काम सूक्ष्म शरीर का है। और सूक्ष्म शरीर क्या करता है? हमारे स्थूल शरीर और जो कारण शरीर है उसके बीच का ये एक ब्रिज है, उस गैप को फिल करने का ये एक ब्रिज है। उस तरह से ये काम करता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा इसको सूक्ष्म शरीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दूसरों को दिखाई नहीं देता। जो फिजिकल इंद्रियां हैं, है ना, हमारी जो पंच इंद्रियां हैं उनके परे की बात है। जैसे हमारा माइंड, आप ना ही आप मेरे माइंड को देख पा रहे हो, ना ही मैं आपके माइंड को देख पा रही हूँ, लेकिन हमें पता है कि वो है। वो एक हमारा माइंड जो है वो सोचता है, उसमें इमोशंस हैं या उसकी एक अवस्था है। वो निजी है, लेकिन वो सिर्फ मेरे माइंड की, मेरे मन की बात मैं ही जान सकती हूँ। अच्छा है, कोई एक दूसरे के मन की बात ना समझे, नहीं तो शायद दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो जाए। माइंड जो है वो निजी है, वो दिखाई नहीं देता है और सूक्ष्म है। और ये जो है सूक्ष्म जो है वो अपंचीकृत एक ऊर्जा या एनर्जी के समान है, जो हमें फील तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये इस तरह से कह सकते हैं हम इसको, ये एक ऐसा टूल बॉक्स है जो दुनिया के अनुभव, सुख से दुख तक के बीच के सारे सारे इमोशन, सारे अनुभवों को हमें महसूस कराता है। तो हम जिस तरह से दुनिया से इंटरैक्ट करते हैं
वो सूक्ष्म शरीर की वजह से होता है। अब हम बात करते हैं कि ये बनता कैसे है। तो जब हम इसके बनने की संरचना की बात करते हैं तो यहाँ पर तन मात्रा के बारे में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ी सी हम बात करेंगे कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में क्या अंतर है। स्थूल शरीर एक यूनिक है, हर व्यक्ति हर चीज एक दूसरे से आपको अलग नजर आती है। उसी तरह से सूक्ष्म शरीर भी यूनिक है हर हर व्यक्ति के लिए। राइट। अब इसको अगर आपने आइडेंटिकल ट्विंस, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले ट्विंस को आपने देखा होगा, चाहे उनकी फिजिकल संरचना बॉडीली वो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनकी सोच, उनकी मनस्थिति, उनके इमोशंस एक ही परिस्थिति में अलग हो सकते हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा है आइडेंटिकल ट्विन का ना। इसी को हम जो बार बार एग्जाम्पल ले रहे हैं लैपटॉप या फोन का, मोबाइल फोन का, उसके थ्रू भी समझते हैं। मान लीजिए दो लोगों के पास एक ही ब्रांड का एक ही मॉडल का फोन है, लेकिन फिर भी दोनों के फोन अलग तरह से कार्य कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें जो एप्स इंस्टॉल्ड है वो लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से इंस्टॉल्ड है। जिसको जो जरूरत लगी उन्होंने वो ऐप इंस्टॉल्ड किया, और उसी वजह से उन समानता होते हुए भी वो दोनों अलग है। ऐसा ही हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ होता है। कहने को अगर समान फिजिकल बॉडी भी अगर होगी, पर दोनों सब चीज की सोच अलग है, क्योंकि वो हमारे वो कर्मजन्य है। हमारे पिछले कर्मों से, पिछले एक्सपीरियंस से बनता है। स्थूल शरीर की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वो हमेशा उसमें हमेशा बदलाव आते रहते हैं, हमेशा उसमें वो हमेशा इवॉल्व होते रहता है। जैसे ग्रॉस बॉडी में भी आपने देखा था कि हमेशा ग्रॉस बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, सेम स्थूल शरीर में भी होता रहता है। एक बार ग्रॉस बॉडी जो है वो एक लाइफ टाइम के लिए, वंस द ग्रॉस बॉडी इज गॉन देन इट कैन नॉट बी रीगेन, राइट। बट सूक्ष्म शरीर है, उसके लिए उसको ग्रॉस बॉडी की जरूरत नहीं होती है। वो एक एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। कई जन्मों जन्मों तक हमें वो सूक्ष्म शरीर अपने कर्मों और एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलता रहता है। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर ऐसा नहीं है कि कभी भी खत्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर जब प्रलय आएगी तो सब सारे जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शरीर के कार्य क्या हैं और कैसे बना हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर, यहाँ जब हम बात करते हैं तो हम तन मात्राओं की बात करेंगे। तो अपंचीकृत पंच महाभूत, अपंचीकृत यानी सटल, पंच महाभूत 5 ग्रेट एलिमेंट्स, वो पांच पंच महाभूत क्या है? वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हमारे पंच महाभूत हैं। ये हमें आप इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं शरीर का, जिसके वजह से ये बना हुआ है। ये एक तरह से आप समझो आपके फोन में कैसे एप्स इंस्टॉल्ड हैं, और उन ऐप के वजह से आप कई स्पेसिफिक कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी को कॉल करना है, किसी को टेक्स्ट करना है, या कोई वीडियो देखना है, उसकी वजह से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और सिमिलरली इन पंच महाभूतों की वजह से भी हम दुनिया को अनुभव कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप कोई आपका पसंदीदा खाना एंजॉय कर रहे हैं, तो वो खाना खाने का स्वाद आपके टंग ने लिया है, लेकिन उसको बॉडी में पूरा प्रोसेस करने का और वो जो स्वाद का अनुभव है कि वो जो है वो काम सूक्ष्म शरीर का है, ये तन मात्राओं का है। तो वो रस का काम है।
इस तरह से कंपोनेंट्स ऑफ द सटल बॉडी यानी सूक्ष्म शरीर के क्या क्या भाग होते हैं। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी मैं कहूँगी, जो सब और ये पूरा सिस्टम एक साथ मिल करके हमें हमें अपने जीवन में अनुभव और या इंटरैक्ट करने के लिए मदद करता है। इसके टोटल 17 यानी 17 पार्ट्स होते हैं, जिनको चार भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां, जो कि जिनको आप बोल सकते हैं ये इनपुट गेट है, अंदर आने का रास्ता है। ये पूरा बाहर की सारी इंफॉर्मेशन हमें अंदर लेकर के हमारे जाती है। फिर पंच कर्मेंद्रियां, ये आउटपुट गेट है, आउट गेट है शरीर का, जहां से हम बाहर की ओर एक्शन करते हैं। ये हमें वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने में मदद करता है। फिर हमारे पंच प्राणास हैं, जो कि आप कह सकते हो ये हमारे शरीर के पावर स्टेशंस हैं, जहां पर पूरी एनर्जी जनरेट होती है। और दो मनस और बुद्धि, जो कि इमोशनल और रैशनल सोच सोच को मदद करते हैं। वो पूरी जो भी हम लेते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको रिस्पॉन्ड करने में सहायता करते हैं। अब इस पूरी बात को कैसे हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है, इसको हम एक फिर से एक फोन की एनालॉजी से समझते हैं। जैसे आपके फोन में माइक्रोफोन है, कैमरास हैं या टच स्क्रीन है, ये सब क्या कर रहे हैं, बाहर की सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ये हुई हमारी ज्ञानेंद्रियां। अब कर्मेंद्रियां, जो कि बाहर का मैकेनिज्म है, बाहर आउटपुट मैकेनिज्म है, वो क्या है, आपका स्पीकर है, स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है जिसपे नोटिफिकेशंस वगैरह, ये सब कर्मेंद्रियां का काम हुआ। और प्राणास क्या होंगे, प्राणास आपका एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, आपकी बैटरी फोन की, वो वो सब कुछ, जब तक बैटरी है तब तक सब फोन चलता जा रहा है, फोन कार्य कर पा रहा है। और आपने देखा होगा उसको बार बार हमें इसीलिए रिचार्ज करना भी पड़ता है। सेम चीज हमारे लाइफ में भी होना चाहिए। जब हम हमारे प्राणास पर हम काम करते हैं तो बेहतर तरीके से कार्य कर सकते हैं हम लोग। फिर दो माइंड और इंटेलेक्ट, मनस और बुद्धि क्या है, ये आपका सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन आना और उस पर तय करना कि क्या डिसीजन लेना है और उस तरह से हमें रिस्पॉन्ड करना। तो ये आपका, इसको अगर कोई फोन में देखेंगे तो देखो आप, फोन के माइक्रोफोन से कोई अगर बात कर रहा है उसका इनपुट ले लेते हैं, फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका पूरा प्रोसेस होता है जो कि मनस और बुद्धि का कार्य है, और फिर वही स्पीकर के थ्रू बाहर आउटपुट होता है। इस तरह से हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां प्राणास के साथ मिलकर के कार्य करती हैं। अब हम थोड़ा और डिटेल में इस बात को जानेंगे कि हमारी पंच कर्मेंद्रियां, सॉरी, ज्ञानेंद्रियां कैसे काम करती हैं। और हर ज्ञानेंद्रिय के साथ में एक अधिष्ठान देवता भी है। ये ईयर्स हमारे फिजिकल स्थूल शरीर में ये सिर्फ एक ईयर है, लेकिन इसका कार्य क्या है, सुनना। और सुनने का जो कार्य है, आवाजें जो बाहर से आवाज आ रही है उसको ग्रहण करना, उसको सुनना। और वो किसकी वजह से, वो उसके देवता हैं दिग देवता। इसी तरह से हमारी त्वचा, त्वचा का कार्य है फील करना, टच को, तो स्पर्श। और इसके अधिष्ठान देवता हैं वायु। आंखों आंखों आंखें फिजिकली जो गोलक, असल में से गोलक कहा गया है। ये फिजिकली आंखें हैं, लेकिन इसमें पावर आती है सूर्य देवता की वजह से। तो सूर्य देवता का के कारण पावर है। ऐसे ही जो जीभ है, जिह्वा है हमारी, उसका कार्य है रस स्वादन, और उसकी पावर है वरुण। और जो गंध नोज से आता है, नोज ये फिजिकल गोलक है, लेकिन उसका काम है गंध लेना, और वो है उसके अधिष्ठान देवता है अश्विनी कुमार, जो ट्विन्स हैं।
लेकिन ये देवताओं का क्या इम्पोर्टेंस है? हमारे स्क्रिप्चर्स में देवताओं के बारे में बात की जाती है, और आपने सुना होगा बहुत सारे लोग कहते हैं 33 करोड़ देवता हैं। ऐसा नहीं है, वो 33 कोटि देवता हैं। और ये देवता, हर देवता को, हर एक चीज का एक देवता हमारे यहाँ बना रखा है। इस आपको आप इस तरह से समझिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या समझ लीजिए सरकार चल रही है, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर है, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और उन अलग अलग विभागों के अलग अलग मंत्री हैं जो उस पर्टिकुलर विभाग की देखरेख करते हैं, उस पर्टिकुलर विभाग को का सुचारू रूप से संचालन करते रहते हैं। से और ये उनका कार्य है। सेम चीज इस तरह से देवताओं का भी कार्य है कि वो उन्हें 3 कार्य दिए गए हैं। सबसे पहला कि जिस जिस भी विभाग का उनके कार्य मिला है, जिस भी विभाग को वो देखते हैं उसका सुचारू रूप से संचालन होता रहे। दूसरा, वो उसको देखते रहते हैं, हर हर हरकत, हर चीज का उनके पास नोट है। तो अगर ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने कहीं ऐसे देखा और किसी और ने नहीं देखा है मुझे, तो ऐसा नहीं है। सूर्य देवता की नजर में आप हमेशा बने हुए हो। उन्हें पता है आपकी आंख क्या देख रही है। तो इन सारे देवताओं का कार्य एक है, सबसे पहले तो वही पावर देना। दूसरा मैंने बताया कि सबके वॉच रखना, दे टेक नोट ऑफ इट। और थर्ड ये है कि ये जब किसी का जन्म होता है तो ये अपनी पावर देना शुरू करते हैं। मृत्यु के समय धीरे धीरे अपनी सारी पावर को विड्रॉ कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं। तो ग्रेजुअली आपने देखा होगा कि पहले तो पैरों में से ताकत चली जाती है, फिर हाथों से ताकत जाती है, और धीरे धीरे आपका आपका बोलना बंद हो जाता है। इस तरह से ये धीरे धीरे पावर को विड्रॉ करते हैं। अब ऑफ कोर्स इन सब के सबसे ऊपर कौन है? ईश्वरा, जो कि प्राइम मिनिस्टर तरह से ईश्वर है, जो सारे चीजों को, सारे देवताओं को पावर दे रहे हैं, और सब आगे इस तरह से काम कर रहे हैं। तो देवताओं का हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत महत्व है। और अगर कोई कहता है 33 करोड़ देवता हैं, तो आप उनको इस तरह से जवाब दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे पंच कर्मेंद्रियों की। पंच कर्मेंद्रियां यानी ऑर्गन्स ऑफ एक्शन। ये पंच कर्मेंद्रियां क्या है? अगेन फिर से वही बात है, गोलक है मुंह, माउथ, लेकिन इसका कार्य क्या है? बोलना, कम्युनिकेट करना। और इस अगर मैं संस्कृत में कहूँ तो भाषणम। और इसके अधिष्ठान देवता है अग्नि। और इसीलिए तो आपने सुना होगा उनमें गर्मा गर्म बहस हो गई, या अंग्रेजी में कहते हैं फियरी स्पीच, या हीटेड टॉक्स। तो अग्नि देवता है। उसके बाद जो हमारा पानी यानी हाथ है, उसके अधिष्ठान देवता इंद्र है, जो कोई भी चीज को हैंडल करना, क्रिएट, बनाना, या ग्रहण करने का काम उनका होता है। फिर हमारे लेग, पाद, इसके अधिष्ठान देवता विष्णु है। इनका कार्य है मूवमेंट, मोबिलिटी। और आपने देखा होगा कि इस ये विष्णु का त्रिविक्रमा अवतार यानी पूरा विराट रूप में भी, इस बारे में आपने ये सब चीजें देखी होंगी। फिर फोर्थ है पायु, एनस, जिसके अधिष्ठान देवता यम है। इनका काम है अ, मल त्याग, जो वेस्ट रिमूवल सिस्टम है उसको निकालना। तो ये इसके इसीलिए देवता को यम, यम यानी मृत्यु। और उसके बाद आपका है जेनाइटल्स यानी कि उपस्थ। और इस इनके अधिष्ठान देवता है प्रजापति, ब्रह्मा। अ, और इसका कार्य है प्रोक्रिएशन, फिर से संतति जनना, जिससे कि आगे की लाइफ, आगे की ये सृष्टि हमेशा आगे चलती रहे।
तो ये है पंच कर्मेंद्रियों का कार्य। अब हम बात करते हैं पंच प्राणा। ये जैसा मैंने आपसे बोला, पंच प्राणा यानी क्या है? ये आपके पावर हाउस हैं शरीर के। इस ये हमारे शरीर के पावर हाउस हैं। इनसे ही हमें वाइटल एनर्जीज हमेशा मिलती है। पहला है प्राण, जो हमें इनहेल एक्सेल, जो हमारे लंग्स हैं उसका कार्य करने के लिए, ब्रीदिंग सिस्टम का काम जो है वो प्राण का है। दूसरा है अपाना। अपाना का यानी कि ये हमारा एक तरह से वेस्ट रिमूवल सिस्टम है, जहाँ पे एक्सक्रीटिंग का काम जो है वो अपान वायु करती है। और वायाना, वायाना इज एंटायर बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम। ये डिलीवरी नेटवर्क है आपके शरीर का। जो भी ऑक्सीजन, जो भी एनर्जी जनरेट हुई है वो हर ऑर्गन तक पहुंचाना। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उदाना। उदाना का काम है पासिंग आउट ऑफ द बॉडी, यानी कि उल्टा काम करना, यानी उल्टे तरीके से चीजों को बाहर निकालना। एक तरह से ये आपका इमरजेंसी सिस्टम है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये मदद करता है। जो वमन यानी वॉमिट होना या स्नीजिंग, छींक आना या हिचकी आना, ये जो सारा काम है वो उदान का है। इवन इवन मृत्यु के समय भी यही कहते हैं, प्राण जो है या तो हमारे मुंह से निकलते हैं या आंखों से निकलते हैं। तो ये रिवर्स सिस्टम का काम करता है, इमरजेंसी सिस्टम है ये बॉडी का एक तरह से। और फाइनली समाना यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेसिंग योर रॉ मटेरियल का काम है। तो इस तरह से पंच प्राणा हमारे शरीर में कार्य करते हैं। और आप देखिए सारे प्राण हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, हमें बैलेंस्ड और इस वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अम, और इंटरेस्टिंग बात अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल टीयर्स जो है वो उदाना का एग्जांपल है, आंसू आना। तो आंसू हमें केवल हमारे शरीर में कहीं चोट लगी, दर्द से जो आंसू आ रहे हैं उसके ही नहीं होते हैं। हमारे मानसिक स्थिति, इमोशनल जो पार्ट है, उसका भी एक जरिया है बाहर निकालने का। आंसू के जरिए हम उस मानसिक स्थिति में हमारे दुख और तकलीफ को हम व्यक्त करते हैं। तो उदाना हमें एक तरह से इस तरह से भी एक रिलीफ देता है। तो ये है पंच प्राणों की बात। अब हम बात करते हैं मनस और बुद्धि। ये दो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे डिसीजन मेकिंग में और हमारे सोचने, फील और थॉट्स के लिए। सो मनस और बुद्धि एक ही है, एक ही चीज है। बस मनस यानी माइंड जो है वो संशयात्मक है, और यानी कि वो हमेशा संशय पैदा, डाउट पैदा करता है, ऑप्शंस देता है। क्या मैं ये करूं या ना करूं, क्या मैं अभी खाना खाऊं या ना खाऊं, क्या मैं उससे मिलूं या ना मिलूं, ये काम है मनस का। और इसीलिए आप देखो कि हमेशा ऑप्शंस हैं, हमेशा फ्लक्चुएट होता है, आगे पीछे होता है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा कभी एक जैसा नहीं होता। और इसीलिए जो मनस का प्रिसाइडिंग अधिष्ठान देवता है चंद्र। और बुद्धि जो है वो इंटेलेक्ट, वो निश्चयात्मक है, डिसीजन लेती है, जज करती है, एनालिसिस करती है और फाइनल डिसीजंस लेती है। और तय करती है कि ये मुझे करना है। और इसीलिए इनके जो अधिष्ठान देवता हैं वो बृहस्पति है, देवताओं के भी गुरु, जिनके पास क्लैरिटी है हर चीज का। सो दोनों, लेकिन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मनस और बुद्धि दोनों मिलकर के ही हमें इस दुनिया से इंटरेक्ट करने के, डिसीजंस लेने के कार्य में मदद करती है। कुछ किताबें जो है अहंकार और चित्त की भी बात करती हैं। तो अभी तो हमने टोटल 17 पढ़े हैं, और कुछ बुक्स जो हैं वो टोटल 19 की भी बात करती है, जिसमें अहंकार और चित्त को ऐड किया गया है।
आज हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। फिर कभी अगले सेशन में हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। इनका रोल हमारे जीवन में कैसा है, हम इसको कैसे अपना सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमारे लाइफ में बहुत प्रेशर सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि अगर हम कार्य अपने कार्यस्थल पर देखें तो कोई डेडलाइन है, उस पे कार्य करना है, या कभी किसी के साथ हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना है। तो होता क्या है कि हम इमोशनली बहुत ज्यादा सोचते हैं और समझ नहीं आता है कि मैं इसको इसके सामने अपनी बात कैसे रखूं या अपना स्ट्रेस कैसे रिलीव करूं, और हम इमोशनली ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है बुद्धि अपना रोल प्ले करती है, और वो फिर हमें सारे सारी सारे फैक्टर्स के ऊपर काम करके एक निश्चय की ओर लेकर के जाती है। तो हमें करना क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर ऐसी सिचुएशन आई तो की इज द अवेयरनेस। हमें समझना होगा कि हमारी इस समय मानसिक स्थिति क्या है। क्या मैं मेरी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा, मैं डीपली इन्वॉल्व होकर के सोच रही हूँ, तो फिर मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। कई बार आप ऐसी स्थिति में आए होंगे कि दुविधा में है, दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। और ये भी सुना होगा कि क्या आप अपने मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है। तो यहाँ पर अवेयर की पॉइंट यही है कि आपको आपकी अवस्था का अवेयरनेस होना होगा। और जब आप आपकी अवस्था, मानसिक अवस्था समझ पाएंगे, फिर उसको आप बैलेंस करिए और तब आप एक्शन लीजिए। बैलेंस करने का काम बुद्धि का है। और जब हमारी मानसिक अवस्था ठीक नहीं होती है तो होता क्या है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे जो ये पंच प्राण है ना, ये भी गड़बड़ कर रहे होते हैं। हमें हमें भूख नहीं लग रही होती है, हमें नींद नहीं आ रही होती है, रेस्टलेसनेस फील हो रहा होता है, अनईजीनेस हो रही होती है बॉडी में। किसी किसी को तो कहते हैं मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है। जब हमें अति डर लगता है तब भी ऐसा होता है। यहाँ पर वो प्राण का पंच प्राण काम करते हैं। और इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम, इनके ऊपर हम मेडिटेशन की एक्टिविटी, माइंडफुलनेस की एक्टिविटी, प्राणायाम वगैरह करके, इस तरह से हम अपने पंच प्राणास को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छे से खाना खा करके, अच्छी नींद ले करके, इन सब चीजों पर हम अपने प्राणों पर, पंच प्राणों पे कंट्रोल करके बैलेंस लाइफ में आ सकते हैं। इसी तरीके से हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी कुछ ना कुछ हमें लेसन्स देती हैं। तो आज मैं आपसे यही कहूंगी कि एक बार जरूर अपने आप से पूछना, मेरा जो मन है वो मुझे कहाँ ले जा रहा है, वो क्या सोच रहा है, किस अवस्था में है इस समय। और दूसरा, मेरी बुद्धि क्या वो सही चल रही है, क्या सही जजमेंट दे रही है। मेरी बुद्धि बुद्धि को मुझे किस और लगाना है, सही डायरेक्शन में बात करना है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं अपने पंच प्राणास पर सही काम कर रही हूँ, उसका उसका ध्यान रख रही हूँ या नहीं। अगर आप ये सब चीजों के ऊपर विचार करेंगे अच्छे से, तो आप देखेंगे कि ये जो आज हमने लर्न किया है, जो आज हमने पढ़ा है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में एक अच्छे तरीके से हैंडल करने में कितनी मदद मिलती है। उम्मीद है मेरा ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, आपको इससे इंस्पिरेशन मिली होगी, आगे क्लैरिटी आई होगी। हम और डिटेल में अगले बार बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हरिओम।